हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज देखो, दिसंबर हो गई फर्स्ट, 1 तारीख दिसंबर की, यानी कि 2022 का आखिरी दिन। साल निकल गया यार, पता ही नहीं चला। दिसंबर फर्स्ट हो गई, यानी कि थर्सडे। सो थर्सडे था तो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी होती है थर्सडे को। और वीकली ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन क्या होते हैं? धमाके। 0 टू ईयर ऑप्शन निकल के आती हैं कुछ ना कुछ लास्ट में। तो ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन बहुत अजीब था लास्ट में। प्राइस एक्शन जो था उसमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी। उसके अलावा ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो बुल ट्रेंड में बेयर फॉल, बेयर मूव पर जैसा कुछ प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर निफ्टी को 1 डे पे देखें तो ये आज है। देखिए आज। सो अभी तक क्या था? निफ्टी ये पिछले एक हफ्ता से, सो पिछले थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे, तो उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो पिछले एक हफ्ता प्राइस पूरा ऊपर था। आज कहीं ना कहीं कुछ एक गैप के साथ, हालांकि उतना ज्यादा गैप नहीं है, बट एक गैप के साथ एक थोड़ा सा बेरिश कैंडल मिला है, विच माइट बी, अगेन आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनी डूम्सडेज, बट इट माइट बी एन इंडिकेशन फॉर अ पॉज और अ हॉल्ट। क्योंकि वैसे भी ये जो बुल ट्रेंड है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। क्योंकि इतने दिन से कोई भी पॉज, कोई भी रैली, कोई भी वो आया ही नहीं है। एक बहुत ही माइनर ये 3 4 दिन का वो था, फॉल था। उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन रहा। और 10 दिन में तो एक कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूव ही है, एंड इट्स मोर लाइक अ पैराबोलिक। तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज दैट वी सी सम काइंड ऑफ करेक्शन। ओके। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज का प्राइस ही करेक्शन का एक इंडिकेशन हो। कि अगर निफ्टी 75 मिनट पे देखो, तो दिस वाज टुडे 1 2 3 4 5। तो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं नीचे की डायरेक्शन में ही था। ठीक है। अगेन आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो वेयर द प्राइस इज गोइंग टू गो, बट आई एम एटलीस्ट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग बुलिश लॉन्ग पोजिशंस फॉर, स्पेशली फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट बुलिश लॉन्ग पोजिशंस के लिए अब मुझे लगता है कि अब समय नहीं है, अब देर हो गई है उस चीज़ के लिए। एक बार एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं। एस जी एक्स निफ्टी पे अगर 4 आवर देखें फ्यूचर्स, तो ये दिस इज टुडे। तो आज का क्या है, ये देखो, 8 से 12, 12 से 4। तो 8 8 से 12, 12 से 4 की प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं है, साइडवेज है। तो ओवरऑल जो ये वेज है, ये वेज का एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ओके। और अब क्वेश्चन ये होगा कि ये जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बुल्स लेके गए हैं, इसको ये सस्टेन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर ये वेज ऑलरेडी अपना बेरिश काम करने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो वेज को तो मजा आता है, ऊपर की तरफ वेज बन रहा है तो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए उसको बहुत मजा आता है। तो इस टाइप, सो दिस इज समथिंग दैट दैट बुल्स इन निफ्टी बुल्स पर्टिकुलरली विल हैव टू कीप पुशिंग इट। इसको बहुत ऊपर पुश 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 करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर ये बेरिश फोर्सेस जो है वो बहुत तेजी से अपना काम कर सकती हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी जो ये पिछले 1 2 3 4 5 दिन से साइडवेज चल रहा था, आज ये उस जो हाई लो जोन था, ये 43,340 का, अभी बैंक निफ्टी 1 डे पे हम उसको क्रॉस तो किया, लेकिन क्या क्रॉस किया, नीचे ही उतर गया। सो अगेन दिस इज बहुत ही, मतलब कोई क्लियर बुलिश सिग्नल इसमें भी नहीं है फिलहाल, बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ पर भी देखो 75 मिनट पे, सो दिस इज टुडे 1 2 3 4 5। ओके। तो यहाँ लास्ट का जो ये 1 बजे के बाद जो प्राइस एक्शन है आखिरी के 2.5 घंटे का, उसमें इतनी बड़ी विक देख लो, ये विक ये विक। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आई है आखिरी के 1 1.5 घंटे में। उसके अलावा जो प्राइस था वो दैट वाज प्रीटी मच स्टेबल। देयर वाज अ गैप, फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरना, वो सब एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है, दिस इज मोर ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड गेम्स, कि फंसाओ, बायर्स को फंसाओ, सेलर्स को फंसाओ, सबको फंसाते रहो। एक बार स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहे हैं, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक 1 डे पे देखो तो हम ये बुल फ्लैग डिस्कस कर रहे थे। बुल फ्लैग बन रहा है और आज ब्रेकआउट होके नीचे गिरता है प्राइस। सो अगेन, इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ अ फॉल? आई डोंट नो, लेट्स सी, अभी देखते हैं, पता चलेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में ये ऑल टाइम हाई जोन पे ऑलरेडी ये स्टॉक चल रहा है 1 डे पे ही। और प्राइस एक्शन जो है वो इस तरह के, सो दिस इज मोर ऑफ एन असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट जो है, दैट इज यूजुअली अ बुलिश सिग्नल, प्रोवाइडेड कि वो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन के बाद मतलब ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन रहे। तो अगर ये जो एक ब्रेकआउट जैसा कुछ हुआ है, अगर ये, सो इफ दिस डज दिस, ऑल राइट, तो प्राइस फिर जा रहा है, फिर ये 1,000 रुपए से जाने की इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो आज जिस तरह का ये एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप जो पैटर्न बना है, कैंडल पैटर्न विद हाई वॉल्यूम, अच्छी अच्छी खासी वॉल्यूम पे आज जो सेलिंग हुई है, विल दिस लीड टू अ फेक आउट? इज दिस एन एक्चुअल जेन्युइन ब्रेकआउट और फेक आउट?
ओके, अब यही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अगर ये फेक आउट है तो फिर प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में भी जाने की क्षमता रखता है। तो आई एम नॉट, सो अगेन दिस इज टू सून टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, टू सून टू से कि नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, अभी तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो अगर किसी ने बुलिश पोजीशन बनाई रखी है पहले से तो बढ़िया है, फिर तो एंजॉय करो, एंजॉय द राइड, बट दिस इज नॉट अ प्लेस टू बाय नाउ। अब खरीदने का समय जा चुका है। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, मतलब बल्ले बल्ले, आंखें चुदी आ जाएंगी ऐसे प्राइस एक्शन है। इन्फोसिस वन डे 1650। ओके, इतने दिन से हम 1650 1650 कंटिन्यूअसली एक ही गाना गा रहे हैं, 1650 1650 पे प्राइस आता है, सेलिंग होती है। अब देखो ये वन डे का चार्ट है, ये था मंडे इस वीक, मंडे में सेलिंग हुई 1650 पे टच करते ही। ओके, जितने भी लोगों ने खरीद रखा था सबने प्रॉफिट बुकिंग करी मंडे को। ट्यूसडे को प्राइस हल्का सा साइडवेज टू बुलिश, वेंसडे को प्राइस साइडवेज टू बुलिश, आज गैप अप किया और उसके बाद ये देखो, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट, पिन बार, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी कह लो इसको। वॉल्यूम चेक करें तो अबव एवरेज वॉल्यूम, ये जो अपनी हमारी जो ऑरेंज लाइन है उसके ऊपर वॉल्यूम है। तो आर दीज बुल्स ट्रैप्ड? दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और सवाल ये है कि जिन लोगों ने खरीदा है आज, ये कहाँ जाएंगे बेचारे? जो 1672 का जो टॉप बना है 1672.6, वेयर विल दीज पीपल गो? कहाँ कहाँ पे बेचेंगे ये? आइदर दे विल सेल, ऑल ऑफ देम विल सेल एट अ लॉस अगर प्राइस नीचे गिरता है, विच इज व्हाट इज अ वेरी हाईली लाइकलीहुड नाउ कि प्राइस नीचे ही उतर जाए। बहुत अच्छी बात है, तो उल्टा परफेक्ट सिचुएशन बना दी प्राइस को गिराने के लिए। तो अगर कल गैप डाउन होता है इन्फी में तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी इसको बेचने की। ओके, और भी बहुत अच्छी बात है, वाई? अब देखो 1650 के बाद जो लोग बेयर्स जो बेच के बैठे थे, ओके, द पीपल हु हैड सोल्ड, उन जिनको, एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। सो जो पिछले 2 दिन में जिन्होंने बेचा है, फ्रेश फ्रेश शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने बनाई है, उनको खरीदना है। तो या तो नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट पे खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो लॉस पे खरीदेंगे। ओके, तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया है उन्होंने लॉस पे खरीदा है, तो ये सेलर्स यहाँ के ट्रैप हो गए। और जिन्होंने नई फ्रेश बाइंग यहाँ पे करी है वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप दिख रहे हैं। तो ये सेलर्स, ये पिछले 3 दिन में जो सेलर्स थे वो सब खत्म। ओके, और जो फ्रेश लॉन्ग्स हैं, जो आज जिन्होंने खरीदा है, उनको अगर नीचे फंसा दिया, वो कल पता चल जाएगा, कल या परसों में, कि अगर गैप डाउन के बाद प्राइस नीचे गिरता है तो दैट मीन्स वी आर ड्यू फॉर अ करेक्शन। सो सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। अभी इन्फी में ये प्राइस एक्शन देखने लायक होगा। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, अब आप यहाँ पे देखें, इन्फी हैज गॉन अप बाय 1.35%, टीसीएस हैज गॉन अप बाय 2.5%। तो एक बार टीसीएस का देख लेते हैं। अब आप टीसीएस देखो क्या कॉन्ट्रास्ट है भाई, कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। टीसीएस में ये 3428 का लेवल था, ठीक है, वन डे पे जो हम देख रहे थे, और टीसीएस देखो क्या ब्रेकआउट एकदम तगड़ा, और अबव एवरेज वॉल्यूम पे। कल की वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज एज वी डिस्कस दैट वाज मोर ऑफ अ मंथ एंड रीबैलेंसिंग वाली वॉल्यूम। लेकिन जो ये वेज था, इस वेज को पूरा तोड़ के टीसीएस ने सीधा चौके छक्के लगा दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा टीसीएस में भी, कि अगर ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के बाद हल्का सा कुछ एक रिट्रेसमेंट, सो ब्रेकआउट तो इन्होंने कर दिया, ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये कंटिन्यूएशन जाता है तो टीसीएस में हमारा जो ये कप एंड हैंडल का जो टारगेट है, इसको अगर देखें 3600 का, तो ये 3600 वाला टारगेट आराम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो अब टीसीएस में भी बहुत ये इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है, विच मीन्स सम काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस बिटवीन इन्फी एंड टीसीएस, मतलब इन्फी नीचे टीसीएस ऊपर, अब इस टाइप की डायरेक्शन का की डिस्कशन हो रही है, विच इज अगेन इन इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग। एलएनटी देखते हैं, एलएनटी में देखो बेयर्स को क्या फंसा रहे हैं यार, मतलब इतने बड़े। सो वी वर डिस्कसिंग पिन बार विद हाई वॉल्यूम। ओके, ये था फ्राइडे, पिछले फ्राइडे, ये पिन बार बना हाई वॉल्यूम के साथ, नीचे आप वॉल्यूम देखो, ठीक है, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ पिन बार, विच इज टोटल बेरिश। ये सारे के सारे बुल्स जो हैं, आइडियली दे शुड हैव बीन कंप्लीटली ट्रैप्ड। ओके, दे आर एक्चुअली, यही होता है पिन बार विद हाई वॉल्यूम पे। उसके बाद 2 दिन प्राइस नीचे गिरता है तो और बेरिश पोजिशन बनती, ठीक है, तो और ज्यादा बेयर्स आते हैं बेचने के लिए। और फिर उसके बाद कल और आज देखो, ये कल की बाइंग और ये आज की बाइंग। अब जिन्होंने भी बेचा है इन 3 दिनों में, इमेजिन देयर देयर प्लाइट। ये दिस इज द हाई ऑफ ये पिन बार वाला 2095, 2095, ठीक है, और आज प्राइस क्या आ गया, सीधा 2110। तो जिन्होंने इन 3 दिन में बेचा, उन सब ने मजबूरन, उन सबको मजबूरी कर दी आज और कल
कल और आज में खरीदने पे, ओके, लॉस पे खरीदने पे। तो बेसिकली सारे बेयर्स साफ हो गए, प्लस मोर बुल्स हैव एंटर्ड, ओके, फ्रेश बाइंग हैज आल्सो कम। तो अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है एलएनटी में कि यहाँ से दो ही चीजें होंगी, या तो ये वाली थीसिस तो हटा देते हैं, ठीक है, या तो ये बुल्स फंसेंगे, इन विच केस प्राइस विल मेल्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर ये बहुत फ्रेश बाइंग है और ये बाइंग में स्ट्रेंथ है, वो अगले एक दो दिन में पता चल जाएगा। हल्का सा भी कुछ एक गैप अप के बाद बाइंग निकलती है, या पहले एक घंटे एक दो घंटे में स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, तो देन दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ बुलिश ट्रेंड। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस नीचे उतर जाता है तो फिर बेयर। तो ये दोनों डायरेक्शन यहाँ पर इक्वली वैलिड है, ओके। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्राइस एक इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है एक वेज में, तो अगेन ओवरऑल जो जो थीसिस है वो तो बेरिश ही होती है, क्योंकि वेज अपना नीचे की डायरेक्शन में अपना काम करता है, ओके। सो सो it's not, again, it's right now there are no bullish or bearish positions. It's just that it's just that I'm very interested in watching this price action कि ये क्या करने वाला है। लास्ट देखते हैं आईटीसी। आईटीसी वन डे, इतने दिन से आईटीसी टोटल टाइम पास कर रहा है इंक्लूडिंग टुडे, ओके। आईटीसी वन डे पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इतने टाइम से, ये एक वेज के ब्रेकडाउन होता है और 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस रुक जाता है, और रुका ही हुआ है कहीं जा ही नहीं रहा उससे, तो कहीं भी नहीं जा रहा, 50 डे मूविंग एवरेज पे ही प्राइस रुका हुआ है। यहाँ से कुछ एक ऊपर जाता तो खरीदते, बढ़िया प्राइस एक्शन मिलता, बाय ऑन डिप, वो नहीं मिला। यहाँ से नीचे उतरता तो बेचते कुछ बढ़िया सेल ऑन ऑन बाउंस की पॉसिबिलिटी मिलती, वो भी नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं हो रहा, दोनों डायरेक्शन में प्राइस इज डूइंग नथिंग, इज जस्ट डूइंग साइडवेज। कल और परसों ये बुल्स ट्रैप हुए हैं, आज बेयर्स ट्रैप हो गए। तो दोनों साइड में प्राइस इज जस्ट डूइंग साइडवेज टाइम पास, विच मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, आराम से बैठो टाइम पास करो। निफ्टी में सो आईटीसी 75 मिनट पे देखें तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। ये 75 मिनट का कॉन्टेक्स्ट है। अब ये आज का 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल कंप्लीटली साइडवेज प्राइस एक्शन है, न न बेयर्स अपना हाथ दिखा पा रहे हैं, न बुल्स। तो कुछ नहीं है। तो बेस द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि राइट नाउ it would be really interesting to keep an eye on all kinds of bearish positions, meaning that अगर कहीं भी बुल्स रिजेक्ट होते हैं कल या परसों, पहले एक डेढ़ घंटे में या फिर बीच में कहीं पे भी इन द मिडल ऑफ द डे, बेसिकली सम काइंड ऑफ लोअर हाई, पर्टिकुलरली कुछ एक विक बनती है, ये बैंक निफ्टी 75 मिनट है, तो फिर बेयर्स अपना काम कर लेंगे, बेयर्स में बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्राइस में स्टार्ट टू फॉल। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फाइट गोइंग ऑन, एंड पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो रुझान है वो नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ लग रहा है। आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव बीन रॉन्ग मेनी टाइम्स इन द पास्ट, बट या दिस इज व्हाट इट इज। चलिए, सो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं, एंड आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।